नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने परिवार पे। और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज, प्रतिशत, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं HSSC में वो हमने स्टार्ट किए थे। हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे आगे हम करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी चैनल रिलेटेड होगी या किसी भी जॉब के रिलेटेड होगी वो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा कर के मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो चैनल है, जो ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ टाइम के बाद में हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। और जो भी लाइव क्लास होगी उससे पहले मैं वहाँ पर आपको लिंक भी डाल दूँगा और मैसेज भी डाल दूँगा, तो आपको पता चलता रहेगा। और हम लाइव क्लास का टाइम भी फिक्स रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हो सकें, आपके साथ के साथ प्रैक्टिस हो सके। इसीलिए तो अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किसी लाइव क्लास स्टार्ट करो, तो हम फिर से लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। और किस टाइम, तो टाइम के भी आप बता सकते हो कि ये टाइम हमारे लिए सही रहता है, उसी टाइम हम शुरू कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और आप भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आप यहीं देखोगे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ही हम परसेंटेज चैप्टर खत्म करेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, तो यही क्वेश्चन आगे रिपीट होने, इसी टाइप के क्वेश्चन आने, तो यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, जो भी करोगे आप, जो भी एग्ज़ाम आप दोगे बहुत बढ़िया जाएगा पेपर। और इस बात की मेरी गारंटी है कि बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम हर चैप्टर करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके थे। 16 नंबर क्वेश्चन है ये। एक विद्यालय में 1800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है 1800 लड़के हैं, उनमें 32% पास हुए, यानी 32/100। तो लड़के जो पास हुए और लड़कियां, तो आपको पता है 1200 लड़कियां हैं, उसका 50%। ये कितना हो गया? ये तो 600 हो गया। ये कितना हो गया? तो 18 तिये 54 और 18 दूनी 36। तो आपको सीधा दिखेगा 54 36 576। ठीक है, 540 प्लस 36 करोगे 576। आपको टोटल बताना है तो 1176 हो गया, आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, वही आपको आंसर करना है। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वैसे भी पीछे वाला लगाना सर क्वेश्चन पे। वैसे भी आपको यहाँ से साफ दिख रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 1800 और 1200, ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर तो आएगा नहीं। ठीक है, एक में 50% हो रहे हैं तो आधे होंगे, 600 के आसपास वहां पर होंगे। और अब ये है कि 1800 का भी जब 50% होता भाई, तो आप क्या करते हैं 900। ठीक है, 600 और 900 भी तो 1500 हो सकता है ना, 1700 तो फिर भी नहीं हो सकता। तो बाकी ऑप्शन तो 1700 थे, तो एक ही था 1176। तो आप बिना कुछ किए ऑप्शन को आप टिक कर सकते थे कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, और यही ऑप्शन दिए हुए थे एग्जाम में। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक से देखना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के एग्जाम में। चावल का मूल्य 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये 50 पैसे कर दिया जाता है। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो 10 से हुआ कितना? 12 रुपये 50 पैसे। तो आपको पता है 2 रुपये 50 पैसे बढ़ गया, किस पर? 10 पर, गुना में 100। ठीक है, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 25% की। कितनी हो गई भाई? 25% की, क्योंकि 2.50 बढ़ा है, 100 पर काटोगे, आपको यहाँ से ये 100 लिखोगे, 100 से 100 कटेगा, 1 0 से 1 0, तो 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी एक एग्ज़ाम को देख करके ऐसा सोचना कि आगे भी ऐसा ही होगा। तो इससे पहले तो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें भी क्वेश्चन तो किसी भी तरह के आए, आसान आए मुश्किल आए, हमें कोई मतलब नहीं। हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x 45 का 22% है, तो x ज्ञात करें। 45 का कितना है? 22% है, तो 22% यानी 22/100।
सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा। तो आपको पता है कि अगर इसका 1% निकालना हो तो क्या करें। अगर 100% क्या है 45 है, तो 1% क्या होगा तो 0.45 होगा। इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको 22% चाहिए, तो 2% क्या होगा भाई 0.90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 20% कितना होगा तो 10 से गुना करोगे 9.00 यानी 9 हो जाएगा। तो 9 वाला ऑप्शन तो एक ही है, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है। 22% करोगे तो 2% और जोड़ दो इसमें, तो 9.90 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां से करना था तो यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पर काटोगे 9 पंजे 45, 5 पर काटोगे 20, ये कट जाएगा 11 पर, ये कट जाएगा 10 पर, 99 बटे में 10 करोगे 9.9 आ जाएगा, आंसर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% 136.5 है तो संख्या क्या है। एक संख्या के 26% की संख्या मान ली हमने x है, उसका 26% यानी 26/100, उसका 3/7 और उसका भी 25% यानी 25/100 कितना है 136.5 है। तो आप क्या करोगे इसके नीचे 10 लगा दोगे, इसको हटा दिया हमने। 13 पर काटोगे 13 दूनी 26, 13 पर काटोगे 105 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 पे काटोगे 5 5 25, 21 पांजे ये काटोगे आप 7 पर, ऊपर बचा 7, ये वाला 7 भी जाएगा भी वहाँ, तो कितना हुआ 49, ठीक है। ये वाला 7 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 हो गया। ये 5 दूनी कितना है 10 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये 100 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 49 100 हो जाएगा। तो यही आंसर है आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो ट्रेसर होते हैं उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। आपको पता है 33% बढ़ाया, इसका मतलब अगर संख्या हमने मानी कि जी 100 थी तो कितनी हो गई होगी भाई 100 से कितनी हो गई होगी 133, ठीक है। 33% बढ़ाया तो 100 से 133 हुई होगी, लेकिन ये कह रहा है 133 नहीं हुई जी 798 हो गई, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए संख्या चाहिए ना, तो संख्या हमने कितनी मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 600 हो जाएगी। 100 से 33% बढ़ाया यानी 133 हो गई संख्या, लेकिन ये तो कह रहा है 798 होगी, तो 798 बटे में 133 करोगे कितना आएगा 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 600 हो गया 180 हो गया और 18 हो गया, तो 600 180 780 18 798, तो एक की वैल्यू आ गई 6, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही है ना तो कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। समय का सदुपयोग करना है आपको, घर बैठे हो, लॉकडाउन है, आप क्लास नहीं लगा पा रहे, तो आप चीज़ें यहाँ से अच्छे से सीख सकते हो। अगर कोई भी कमी रहे फिर बताना कि ये कमी रह गई है सर, ठीक है। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। 660 का 2/3 लड़के हैं यानी 2/3, तो आप कहोगे 220 कितने हुए लड़के 220 हो गए, ये बॉयज़ है। इसको काटोगे नहीं भाई 220 यहाँ से आएगा ना 440 हो जाए। लड़के कितने हुए 440 हो गए टोटल। तो लड़कियां कितनी हैं, तो गर्ल्स आप बता दोगे, यहाँ से 660 विद्यार्थी थे 440 हैं तो 220, ठीक है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है, तो आप कहोगे कि जी लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो आप यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी, इसको काटोगे 110 पर, ये हो गए 330 लड़के खिलाड़ी हैं, और ये कितना आएगा 5 और 5, तो ये 55 हो गए, तो कितना हुआ 385 टोटल हो गए। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टोटल खिलाड़ी कितने हैं
330 लड़के खिलाड़ी हैं, 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो 385 टोटल विद्यार्थी हैं जो खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे ये मत सोचो कि एग्ज़ाम कब होगा, पता नहीं, 1 साल के बाद होगा। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, आपको तैयारी लगातार करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब 15 दिन के बाद में एकदम से एग्ज़ाम आ जाए, अब तैयारी थोड़ी है आपकी, तो तैयारी रखो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, हमने मान लिया x है, उसका 3 गुना 3x हो जाएगा, और 11 का योग, तो 11 को जोड़ोगे तो 32 हो गया ना, तो आप इस 11 को उस साइड लेकर के जाओगे, 3x बराबर हो गया 21 के, तो x बराबर किसके हो गया 7 के, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जा करके उधर माइनस होगा ना, तो 32 में से 11 घटाया आपने, 21 आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, CTET का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, 15% कम पर बेचे जाने पर ₹100 के कितने शेयर 7225 निवेश कर खरीदे जा सकते हैं। किसी 15% कम पर बेचे जाने पर, यानी 100 रुपये वाला जो शेयर था ना, उसको 15% घटा दिया गया उसका रेट, तो कितने का हो गया 85 रुपये का, यानी एक शेयर कितना है 85 रुपये का। टोटल पैसे कितने हैं आपके पास 7225 रुपये है, तो 85 रुपये वाले कितने शेयर खरीद सकते हो, तो 85 से डिवाइड कर देंगे, और ये होता है 85 का स्क्वायर, तो 85 शेयर ही खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, किसी 85 शेयर हम 7225 रुपये में खरीद सकते हैं, जो एक शेयर कितने का है 85 रुपये का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। 150 का कितना प्रतिशत 40 है, तो आपको बताना है 150 का कितना प्रतिशत, यानी हमने मान लिया x/100 कर दो, 40 है, तो 40 के बराबर रख दो। 1 0 से 1 0, ये कटेगा 3 पर, ये कटेगा 2 पर, तो इधर जा कर के ये कितना हो जाएगा 80/3। ठीक है, तो ये कितना होगा 80/3 है क्या ऑप्शन में, काटते हैं फिर इसको, 2 पर जाएगा, बचेगा कितना 2, 8 छिके 6 तिये 18, बचेगा 2, ऊपर लिखेंगे 3, 26 से ही 2/3 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख करके भी अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी तो कोई बन ही नहीं रहा है ना, 3 से ही 3/4 तो नहीं बनेगा, 4 तिये 12, 15/4 हो गया, बाकी आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं सही बटे में, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए थे परसेंटेज से, अगर परसेंटेज चैप्टर से आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेवल थोड़ा बढ़ेगा, वो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा। प्रत्येक महीने राम अपने वेतन का 45% खर्च और 4400 रुपये बचत करता है। 45% खर्च कर रहा है, उसके पास 100% आए, उसने 45% खर्च कर दिए, तो बचत कितनी की 55% की। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4400 रुपये दे रखी है। ठीक है, यानी 55 की वैल्यू आपके पास क्या है 4400 रुपये है। आपको क्या चाहिए मासिक वेतन चाहिए, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4400 बटे में 55, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुना में 100, तो ये 11 पर काटोगे 400 हो जाएगा, ये 5 पे, ये 20 पर, तो ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो भी। ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई टेंशन नहीं है, चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, साथ साथ आपको क्लास मिलती रहेगी। अभी जो हमारे चैप्टर हुए हैं वो 3 चैप्टर हो चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स, यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसक में 26% तांबा है, 91 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने ऐसक की आवश्यकता होगी। अब 91 किलोग्राम तांबा चाहिए, यानी कोई भी ऐसक है उसमें 26% तांबा है। ठीक है, 91 किलोग्राम तांबा चाहिए, यानी इस 26% की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी इसके अंदर 26% तांबा है, इसमें कितना चाहिए 91 किलोग्राम, तो आप कहोगे कि जी 26% की वैल्यू है हमारे पास, तो कितना 91 किलोग्राम।
तो ये पूरा ऐसक कितना चाहिएगा, तो पूरा ऐसक तो अपने आप में 100% होगा ना, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 13 पे काटते हो 2 और ये 13 7 91। तो आप कहोगे कि जी हमें तो क्या चाहिए, 2% की वैल्यू आई है 7 किलोग्राम, हमें 100% की चाहिए, तो 50 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा और ये 350 किलोग्राम हो जाएगा। यानी जब 350 किलोग्राम ऐसक होगा उसमें कितना तांबा होगा, उसका 26% निकालेंगे तो उसमें तांबा निकलेगा 91 किलोग्राम। ठीक है, यही पूछा था इसने कि ऐसक टोटल कितना लें कि उसमें 91 किलोग्राम तांबा निकल जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। 2 प्रत्याशी किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं, भाई किसी भी चुनाव में वो खड़े होते हैं, जिसको 60% मत प्राप्त होता है वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है ये आपको बताने। तो आपको पता है कि जी 100% वोट है, यहाँ पर ना तो कोई कटौती की गई है, ना ये कहा गया है कि इतने इनवैलिड घोषित किए गए, ऐसा कुछ नहीं है। 100% वोट थे, एक को मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40%। यानी ये जीता कितने परसेंट से, तो ये 20% से जीता। लेकिन ये तो कह रहा है कि जी 14,000 से जीता। यानी आपको पता है कि जी 20% से जीता, तो ये 14,000 वोट ज़्यादा ले गया। तो इससे कितने ज़्यादा ले रहा है, परसेंट में 20 ज़्यादा ले रहा है, तो 14,000 वोट ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई भाई, काटोगे आप 700 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले, तो 60% की वैल्यू चाहिए। तो 700 गुना में 60, 7 छिके 42, तो 42,000 वोट मिले होंगे टोटल उसको। इसकी वैल्यू निकालनी होती तो आप करते 700 गुना में 40। ठीक है, 7 चौके 28,000 मिलते। ठीक है, आपको टोटल वोट चाहिए होते तो आप कहते हैं कि जी 700 गुना में 100, 70,000 हो जाते। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 70,000 हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं ए, बी और सी। इस प्रकार है कि सी बी से 50% अधिक है, बी से 50% अधिक है सी। तो ये अगर 100 है तो ये 150 हो जाएगा। 50% अधिक हो गया ना। फ्रैक्शन में भी सिखाएंगे लेकिन वो चैप्टर पढ़ाने के बाद। अब सिर्फ बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो हर एक बच्चे को समझ में आ जाए वो लेकर के चल रहे हैं। फ्रैक्शन यहीं पर बना देंगे हम। और ए सी से 20% कम है, ए सी से 20% कम है, तो इसका 20% निकालोगे, 150 का 20% 30 होता है, इससे 20% कम है, यानी ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फ्रैक्शन में काटना है, काट दो इसको। ठीक है, फ्रैक्शन कितनी हुई 12, 10 और 15। ठीक है, रेशो में आ गया। अब आपको क्या करना है, यदि ए और सी का अंतर 18 है तो बी का मान बताइए। ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर यहाँ पर कितना है, तो ये 15 और 12 का अंतर हो गया 3। लेकिन ये तो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जी 18 का अंतर है। यहाँ पर रेशो में आपका अंतर है 3 का, लेकिन रियलिटी में क्या कहता है कि जी 18 का है। तो एक की वैल्यू कितनी हुई 6। आपको बी की वैल्यू चाहिए तो बी की वैल्यू निकालनी है। बी की रेशो में वैल्यू कितनी है 10, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 गुना में 10, 60। आपसे पूछा होता है ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको 6 को भाग गुना कर देते किससे 15 से, 15 छिके 90। आपसे पूछा होता ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 को गुना कर देते किससे 12 से, 12 छिके 72। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बच्चे, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको तो भी टाइम नहीं लग रहा, तो फिर एग्जाम में तो टाइम लगना ही नहीं है। 70 लोगों के समूह में 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है। यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो चाय भी ना पसंद करे और कॉफ़ी भी ना पसंद करे। ठीक है, कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं ये आपको बताना। बिल्कुल डिट्टो
कल जो क्वेश्चन हमने देखा था वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आया रोडवेज ड्राइवर के पेपर में, यानी क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो 70 व्यक्ति हैं, कल मैंने इसको बताया था, कल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपको देखनी है कि क्यों होता है ऐसा। तो हमें करना क्या है, हम 37 और 52 को जोड़ेंगे, टोटल कितना हुआ 89 हो गया। 89 जो आया है इसके अंदर वो लोग जो दोनों पसंद करते हैं वो 2 बार ऐड हुए हैं। ठीक है, तो एक बार हमें चाहिए कि जी उनका एक बार का आंकड़ा मिल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो टोटल हैं 70 और 2 बार ऐड हुए हैं, तो इनमें से 70 घटा दें तो एक बार वही बचेंगे ना, डबल ऐड हुए थे वही बचेंगे, तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 10,000 का कितना प्रतिशत 2 होगा? 10,000 का कितना प्रतिशत 2 होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, 2 गुना में 100 हो जाएगा, बटे में 10,000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 0.02% आ गया आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहते हैं। एक फिल्म की टिकट की कीमत 250 रुपये है। अनिल 5% छूट पर 10 टिकट खरीदता है। अनिल ने उन टिकटों के लिए कितना भुगतान किया होगा? तो 10 टिकट अगर उसने 250 में ही खरीदी होती तो 2500 रुपये लगते उसके, लेकिन उसने इतने में खरीदी नहीं है, उसने कितने में 5% छूट में, यानी 100 वाली कितने में मिली 95 में, यानी 2500 का 95% में उसको मिल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 से गुना करोगे आपका आंसर मिलेगा 2375। ठीक है, क्योंकि 25 5 125 होता है, 2500 में से 125 कम हो गया। इसका 5% निकाल करके आप घटा भी सकते थे, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि हमने 5% निकाल लिया होता किसका, 250 का। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाँच 5,000 का 40% और 1,500 का 10%। 5,000 का 40%, 5,000 का 10% निकालो, कितना आएगा 500 आएगा। 40% निकालोगे 2,000 हो जाएगा। ठीक है, और 1,500 का 10% निकालना है तो 1,500 का 10% तो 150 होता है, तो टोटल कितना हो गया 2150। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। एग्जाम कौन सा था, इंडक्शन एक्सटेंशन ऑफिसर, पेपर भी अच्छा था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान, लेकिन आपको बचाना है टाइम। तो टाइम कैसे बचाते हो? ठीक है, या फिर आप लिख के करोगे तो ऐसे करोगे, फर्क कुछ नहीं है। 40% आपने निकाला प्लस में 1,500, टाइम ही लगता है इसमें। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ाओ, कैसे बढ़ानी है मैं बता दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये 150 है, ये 5 के 20 और 2 जीरो लगाइए तो 2,000 है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। .0089 आपको बताना है ये किसके परसेंट के बराबर है। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। यहाँ पर आने वाली वैल्यू ही बतानी है ना, तो बटे में 100 तो ये इधर जा करके मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 0.89 हो जाएगा और परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट तो आपको पहले ही लगा करके दे रखा था, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम है वही, तो आपको क्या करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पॉइंट हटाओगे, ये हो जाएगा नीचे 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 0.89 ही आएगा। आंसर वही आना है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% ऑफ लगा हुआ है, 50% ऑफ 500, यानी 500 का आपको क्या करना है, 50% करना है और 10% करना है उसका। 500 का 50% यानी 500 का आधा 250, और उसका 10% यानी 25, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, काटोगे तो भी यही आएगा।
ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये दोनों जीरो यहाँ पर कट जाएगी, 5 5 25 हो जाएगी, आंसर मिल जाएगा। ऑडिटर के पेपर में आया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वही शुरुआत वाला आ गया। तो 35 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे आगे हम 2 वीडियो में परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो चैप्टर आप कहो वही हम स्टार्ट कर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो एक इन्फॉर्मेशन और थी, किसी लाइव क्लास अगर स्टार्ट करनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी टाइमिंग क्या सूट करती है आपको वो भी बताएं। उसी टाइम हम लाइव क्लास लेकर के आएंगे, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।